नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा क्या है। मुद्दा क्या है, आज खास कार्यक्रम में हम इसमें बात करेंगे उत्तराखंड में यानी कि हरिद्वार में होने वाले 2021 में जो कुंभ का आयोजन होगा, महाकुंभ का आयोजन 2021 में होने जा रहा है। इसी महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड की सरकार कितनी तैयारी कर रही है, तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, क्योंकि देश विदेश से महाकुंभ में यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और किस तरह से रूपरेखा दी जा रही है, जो विकास के काम चल रहे हैं उसमें कितनी तेजी की जा रही है। और क्योंकि जिस तरह से कोरोना का जो काल चल रहा है और महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, उसको लेकर सरकार की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं, जो जिला प्रशासन है वो किस तरह से सतर्क है और जो योजनाएं यहां पर चल रही, जिन विकास योजनाओं को उतारा गया है धरातल पर, उसमें कितनी तेजी लाई जा रही है। क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, महाकुंभ के आयोजन की तैयारियां बड़ी होती हैं, देश विदेश से यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और उन्हें सुरक्षा को लेकर और तमाम व्यवस्था को लेकर जो है त्रिवेंद्र सरकार पूरी सचेत नजर आ रही है और आदेश यहां पर प्रशासन को जारी किए गए कि जो भी काम यहां पर चल रहा है, वो चाहे किसी भी तरीके का विकास का काम हो, सड़क से जुड़ा हुआ हो या फिर बाकी व्यवस्था हो, उसमें तेजी लाने की बात कही जा रही है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, आखिरकार महाकुंभ को लेकर जो है सरकार कितनी सचेत और किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। और इस महाचर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान सीधा लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी ऋषिश्वरानंद महाराज जो हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भारत साधु समाज के हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है महाराज जी आपका। और उज्जवल पंडित हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी युवा मोर्चा के, वो भी अपने यहां पर पक्ष रखेंगे। आपका भी उज्जवल जी बहुत बहुत स्वागत है। अंशुल शूरीकुंड जो है, जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष हैं हरिद्वार की कांग्रेस के, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। आपका भी अंशुल जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा उज्जवल जी आप ही से है कि सरकार की तरफ से किस तरह की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, क्योंकि महाकुंभ का जो आयोजन होना है, एक बड़ा आयोजन होता है, उसको लेकर सरकार कितनी तैयारी में है। सभी आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मां गंगा के पावन तट हरिद्वार से। मेरा पूरा नाम उज्जवल पंडित है और सौभाग्य से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ तीर्थ समाज से भी जुड़ा हुआ। हरिद्वार में होने वाला दिव्य कुंभ जो बहुत भव्य होगा 2021 में, सरकार उसको लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार की तैयारियां अगर आप देखेंगे तो धरातल पर जो दिखनी चाहिए वो तैयारियां इस समय दिख रही हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रलयंकारी दैत्य कोरोना, जिसको एक दैत्य रूपी, वो कुंभ के वर्ष से एक वर्ष पहले ये आ चुका, जिसके कारण स्थितियां जिस प्रकार की दिखनी चाहिए थी, जैसी अपेक्षाएं आपकी भी होंगी, मीडिया की भी, जनता की भी, संत लोगों की भी, जैसी वो थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो 6 महीने ऑलरेडी हम लोग तैयारियों के कारण लेट जरूर हुए, लेकिन सरकार सारे मानकों को पूरा करते हुए, सारे नियमों को देखते हुए और धर्म की इस आस्था के सैलाब की आगंतुकों को देखते हुए, धर्म की ध्वजा किस प्रकार लहराती रही उस प्रकार को देखते हुए, सारे कार्य सड़कों से लेकर, घाटों से लेकर, गंगा स्वच्छता से लेकर, सीवरेज ट्रीटमेंट्स और लाइटों का अंडरग्राउंड फिटिंग और गैस सुविधाएं, तमाम सड़कों की कैसे सौंदर्यीकरण, सभी चीजों पर एक एक विषय पर सरकार गंभीरता पूर्वक काम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। अभी मैं एक मीटिंग में से आ रहा हूं जहां ट्रेनों के आवागमन को लेकर भी चर्चा हुई थी। ट्रेनों की क्या स्थितियां रहेगी, पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी और जो लोग वैसे सामान्य रूप में आएंगे उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं होती, धर्मशाला प्रबंधकों से लेकर सभी के साथ ही बैठ के हुई। तो सरकार अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। पहला उद्देश्य हमारा यह है कि आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कि किसी भी प्रकार की कोविड की जो परिस्थितियां हैं वो उसके अंदर वो आस्था की डुबकी लगाने आए और उसको उसका दूसरा नुकसान हो जाए, इस बात को भी हम ध्यान में रखते हुए कोविड के पूरे मानकों पर करते हुए उसके साथ हम तैयारियों में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर। जहां तक कुंभ की दिव्यता व भव्यता क्या है, अपनी ओर से सरकार सभी संतों को, पुरोहितों को, स्थानीय व्यापारियों को, सभी को साथ लेकर बहुत प्रकार की योजनाओं के साथ
इसको बहुत अच्छा बनाने का जो हमारा प्रयास, उससे भी बेहतर करने का जी प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। ठीक है सर, शुक्रिया सर। और आप इस समय वर्तमान में देख भी सकते हैं जो जी कार्य लगातार जिस तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, विकास के कामों में तेजी लाने की वहां पर कोशिश हो रही है। स्वामी ऋषिश्वरानंद महाराज जी, क्योंकि यहाँ पर संतों की जो सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद है, महाकुंभ को लेकर उन्होंने अपनी यहाँ पर सहमति दी है अखाड़ा ने, तो जो अभी सरकार की तरफ से तैयारियां चल रही हैं, क्या वो काफी हैं या फिर सरकार को उसमें और तेजी लानी चाहिए? महापतित पावनी गंगा जी के तट पर लोकमत चैनल के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने पहल की और आने वाले इस महान कुंभ जो 2021 में होने जा रहा है, और अभी अभी आपने जो विचार सुने हैं मेरे अभिन्न और प्रिय मेरे छोटे भाई पंडित उज्जवल जी, उन्होंने अपनी बात को रखा है। परंतु मुझे ये कहते हुए बहुत कष्ट हो रहा है जी कि इस बार जो यहाँ की सरकार है वो जी कुंभ मेले के प्रति बिल्कुल इतनी अस्वस्थ नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हम कुछ संतों के साथ एक सामान्य हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की थी और ये आग्रह किया कि इस कुंभ मेले में थोड़ा विस्तारीकरण करके, चूंकि ये विश्व का सबसे बड़ा आस्था का मेला है, बिल्कुल आप कितनी भी व्यवस्थाओं को ना बनाइए तब भी यहाँ पर करोड़ों लोग आने वाले हैं। इस बात के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने शब्दों में कह दिया, उसके बावजूद भी यहाँ की जो सरकार है ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से गंभीरता से इसको नहीं ले रही है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज चाहे बिहार का चुनाव हो या कई राज्यों में उपचुनाव हो, आप देख रहे हो गैदरिंग किस तरीके से बढ़ रही है, और बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि आस्था के लिए एक हिंदू पूरे विश्व से चल के कुंभ मेले के लिए आ जाता है और उसके लिए यहाँ धरा पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब के जो दुनिया के लोग देखने आते थे, हमारे अखाड़े जब लगते थे और चारों तरफ से भूमि को आवंटित किया जाता था, पूरे देश से मेरे पास संतों के लिए फोन आ रहा है कि महाराज जी अब कब तक ये कार्य होगा, कैसे होगा। तो इतनी सुविधाएं तो यहाँ कभी नहीं हो सकती कि आश्रमों के अंदर आने वाली इतनी हम श्रद्धालुओं को संभाल सकेंगे। सर, इसका जिम्मेदार कौन है सर महाराज जी? क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है कि जो विकास के जो काम चल रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो बाकी बातें यहाँ पर कही जा रही है, उस पर काम किया जा रहा है। अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है या फिर लेट लतीफ हो रहा है तो उसके जिम्मेदार किसे मानते हैं महाराज जी आप? देखिए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी है और जो मेला प्रभारी मंत्री जो भी हैं वो उसके पूर्ण दोषी हैं। और इतनी बड़ी घटना घट सकती है कि मैं समझता हूं कि विश्व पटल पर जो जाएगा, आज प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए कि वो कह रहे हैं कि कुंभ मेला 21 बहुत विशाल बृहद रूप से मनाया जाएगा, तो उस वो धरा पर कहीं दिखाई तो दे, कोई टीम तो बनाई जाए यहाँ पर कि मेले की क्या है यहाँ पर कार्य किया गया है। मेरे छोटे भाई है, मेरे बड़े अभिन्न है, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पुरोहित समाज को बुलाया जा रहा है, संत समाज को बुलाया, धरा पे क्या किया जा रहा है। आप भूमि आवंटन करने का, भूमि अब एक सुनिए चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में कितनी गैदरिंग हो रही है, कहां भिड़ रहे हैं, कहां कोरोना है। कोरोना को आज पूरे देश आस्था के रूप में ध्वस्त कर देगा और निश्चित रूप से इस आस्था की डुबकी लगाने पूरी दुनिया से लोग आएंगे। इसके लिए इस सरकार को सचेत रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल कदम उठाने की आवश्यकता है और जो काम हो रहा है उसमें और तेजी लाई जाए यहाँ पर, ताकि सभी सुविधाएं जो हैं वो वक्त पर पूरी कर ली जाए। अंशुल जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि जो विकास का जो काम हो रहा है, श्रद्धालुओं के आने से पहले वो सभी जो है व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाए, क्या वक्त पे काम सभी पूरा हो पाएगा और जो श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त हो पाएंगे? सर देखिए, महाराज जी की बात मुझे 1 मिनट के लिए मैं बीच में थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। महाराज जी सादर प्रणाम करते हुए, सादर 1 मिनट की महाराज जी, मैंने तो अपने शब्दों में पहले ही एक शब्द कहा कि एक दैत्य रूपी प्रलयंकारी दैत्य जो कोरोना की ये जो आ गया है, इसके कारण हम 6 महीने लेट हो गए हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थितियां हो रही हैं, वो वर्तमान स्थितियों को आप अभी धरातल पर देख लीजिए। अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार घाटों का सौंदर्यकरण, घाटों का निर्माण, हर की पौड़ी की भव्यता, हर की पौड़ी की जो नया गेट बन रहे हैं, या जहां पर ब्रह्मकुंड पर स्नान होना है, वहां पर जो बाहर जूता स्टाइल का बाहर जाना हो रहा है, और उसके अलावा वहां मंदिर जो 22 साल से जो मंदिर रुका हुआ था,
आज वो सौभाग्यवश कोर्ट की आदेश गए और उसके बाद लगातार हमारी त्वरित प्रक्रिया के तहत उसका कल से वो भी काम शुरू हो गया, जो एक मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन एक दाग सा नजर आता था हरकीपौड़ी ब्रह्मकुंड पर, वो भी हमारा सब कुछ एक हरकीपौड़ी एक नए रूप में नजर आने वाली है। ठीक, पुलों पर ठीक है लगातार सर, पेंटिंग का काम चल रहा है। ठीक है सर। थोड़ा महाराज जी, अंशुल थोड़ा सा समय हम आपसे चाहते हैं। जी लौटूंगा उज्ज्वल जी मैं आपके पास। मैं अंशुल जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। शुक्रिया सर। जी। हम्म। हम्म। जी। हम्म। जी। हम्म। जी। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है सर यहाँ पर। बिल्कुल अंशुल जी कि आखिरकार किस तरह से जो है। जी। बिल्कुल ठीक है सर। अंशुल जी बिल्कुल कदम उठाना होगा सरकार को। लौटूंगा सर मैं आपके पास। महाराज जी आपको क्या लगता है जिस तरह से कोरोना काल जो चल रहा है एक बड़ी समस्या है पूरी दुनिया के सामने, और इधर महाकुंभ का आयोजन होने है जिसमें देश विदेश से करोड़ों जो है श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, तो उसको लेकर भी सरकार को किस तरह से कदम उठाना चाहिए? जी अभी माननीय मेरे बड़े सम्मानित मेरे प्रिय मेरे छोटे भाई अंशुल जी आपको इतने बढ़िया विचार रख रहे थे और उसको और ज्यादा आपको सुनना चाहिए था। आप ये विश्वास कीजिए कि 6 महीने पहले तो कम से कम पुलिस की छावनियां लगने लगी। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस प्रशासन से हमारे पास लोग आए और उन्होंने ये कहा कि आश्रमों के अंदर इस बार शासन ने व्यवस्था की है। मैंने अखाड़ा परिषद के कुछ लोगों से बात भी की इस बात के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि आश्रमों में आपके पुलिस प्रशासन को रहने की व्यवस्था करेगी जिससे ये संचालन कर सके। तो ये सरकार की मंशा क्या है ये स्पष्ट करे, इसके लिए बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। ये अखाड़ा परिषद के लोगों से वार्ता की तो अखाड़ा परिषद के लोगों के अंदर भी इसमें बहुत बड़ा रोष था कि पुलिस आकर आश्रमों में रहेगी और श्रद्धालु जो है वो उन लोगों को बॉर्डर पे रोक लिया जाएगा। क्या उनका स्वरूप बनाया है कुंभ मेले का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूं कि ये 2021 कोरोना महामारी से तो विश्व के जरूर त्रस्त हो रहे हैं, परंतु जो 21 में महाकुंभ पूरा आने वाला आस्था का, वो निश्चित रूप से इस देश के लिए कलंकित हो जाएगा यदि ये लोग अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे। तो हमारा ये चैनल के माध्यम से है, जो अभी अंशुल जी अपने विचार रख रहे थे, इनको बहुत माँ भगवती गंगा जी के पुत्र हैं, ये गंगा जी के प्रति इनका बहुत हमेशा से रहा है, संघर्ष किया है इन्होंने इनके लिए। तो मेरा अभिप्राय ये कहने का है कि आज इस चैनल के माध्यम से सरकार को जाग जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी वहां से बैठे हुए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कुंभ मेला लगेगा। मैं कह रहा हूं ये महाराज जी कुंभ बहुत अच्छा होगा। महाराज जी कुंभ बहुत अच्छा होगा जी। उज्ज्वल जी आप महाराज जी के सवाल का जवाब दीजिए। जी सर बिल्कुल। एक मिनट महाराज जी, आप देखिए जो बात आप कह रहे हैं मैं उसको स्वीकार, लेकिन जब पुलिस के अधिकारी आपके पास गए थे, ये आपके आश्रमों में होटलों में पुलिस की जो रहने वाली स्थिति थी, उस समय कोरोना की स्थिति कुछ अलग थी। उस समय विचार करा जा रहा था कि श्रद्धालु इतनी संख्या में आएंगे या नहीं आएंगे। और जहां तक आपका ये शब्द है कि उनको बॉर्डर पर रोक लिया जाएगा, देखिए बड़े कोरोना काल के अंदर जब कोरोना पीक पर था, जो अस्थि प्रवाह के लिए आने वाले लोग थे
उनको हरिद्वार तक गंगा तट पर लाने का काम अगर किसी ने किया तो ये त्रिवेंद्र जी की सरकार ने ही किया है। और जब श्रद्धालु कुंभ में आएंगे, अब स्थितियां धीरे धीरे समय समय बदल रही हैं। जो स्थितियां उस समय जितनी भयंकर स्थिति थी, उससे हम गंगा माई से प्रार्थना करते हैं, नित्य अभिषेक इसी बात पर करते हैं कि इस कोरोना महामारी से विश्व का कल्याण, विश्व को बचाए। तो अब जब स्थितियां बदलेंगी तो वो छावनियां भी लगेंगी, श्रद्धालुओं को लाने की बेहतर व्यवस्थाएं भी करी जाएंगी। मैं अभी मीटिंग में से आ रहा हूं, मुझे तो चंद देर भी नहीं हुई, आपका चैनल मुझे फिर 3 बजे एक उसमें जाना है कि इसी बात पर चर्चा हुई कि जो श्रद्धालुओं की आमद जिस प्रकार बढ़ रही है, अभी ट्रेनें भी चालू होने वाली हैं, तो उसको सारी चीजों को संज्ञान पे रखते हुए समय समय पर परिस्थितियां बदल जाएंगी। वहीं मैं अंशुल जी की बात पर, बड़े भाई हैं, मैं उनको कहता हूं, जो जनवरी से बात हो रही थी, पहले स्थितियां ये थी कि जनवरी से कुंभ, जो जनवरी के पर्व होते हैं उनको कुंभ के उसमें शामिल कर लिया जाता है। लेकिन खुद चूंकि अखाड़ा परिषद इस बात को बैठक में कह चुका है कि जो कुंभ का हम लोग के स्नान करेंगे 14 अप्रैल को करेंगे, या जो बड़ा शिवरात्रि का स्नान है वो स्नान को, उससे पहले के स्नानों को, उन पर अभी विचार करने की बात, अभी पुनः बैठक होगी, तब उसमें हम लोग शामिल करेंगे। आदरणीय महाराज जी इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है सर। दूसरी बात जी, कुंभ को लेकर तनिक भी कहीं मिथ्या नहीं है कि सरकार प्रतिबंध नहीं है, सरकार सोच नहीं रही है, सरकार पे प्लानिंग नहीं चल रही। अभी आप एक और बात कह रहे, अंशुल जी कह रहे प्लानिंग नहीं, और आदरणीय महाराज जी कह रहे थे पुलिस प्रशासन ने जाकर उनसे संपर्क करा व्यवस्था बनाने की। तो यहाँ तो मेरा जवाब तो अपने आप ही आदरणीय स्वामी जी ने दे दिया। तो इसलिए केवल ये बात कहना कि धरातल पर कुछ नहीं हो रहा, आप आकर मेरे साथ कैमरा लेके आइए और एक एक घाट पर, एक एक हाईवे के ऊपर जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जहाँ घाटों के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, मैं आपको एक एक प्रत्यक्ष चीज दिखा दूंगा। ठीक है सर, प्रकार से। और अभी ठीक है सर, महाराज अंशुल जी थोड़ा हम लेट है, कोरोना के कारण लेट है, लेकिन ये मत कहिए कि कुंभ के लिए हम प्रतिबद्ध नहीं है। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि वक्त से पहले जो है सभी व्यवस्था को पूरा कर लिया जाए। अंशुल जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, यहाँ पर उज्ज्वल पंडित जी भी कह रहे हैं कि व्यवस्था की जा रही है और कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो काफी है सर? जी ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी सर। जी जी बिल्कुल। अंशुल जी, मैं माफी चाहूंगा, वक्त की कमी के चलते मुझे रोकना पड़ेगा आपको सर। अंशुल जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार सरकार जो कदम उठा रही है उसको पूरा कर लिया जाए ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा दी जाए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार जो महाकुंभ का आयोजन 2021 में होगा, उसको लेकर सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं उसमें कितनी कामयाबी यहां पर मिलेगी, बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।